Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 1 of exercise 7b. So without wasting time, let's start with question number 1 में है हमारे पास factorize each of the following expressions completely. We have to factorize the expression, the given expression और आप देख सकते हैं जो expressions हमें given है वो quadratic expression है. ठीक है, so start करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है जी ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8. हमने इसको करना है फैक्टराइज. अब फैक्टराइज हम किस तरह से कर रहे हैं, हम जो मेथड चूज कर रहे हैं वो है जी मिड टर्म ब्रेक. ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे. अब फैक्टराइज का क्या मतलब है? फैक्टराइज का मतलब है कि हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, सो यू कैन चेक इट आउट कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है यानी जो पार्ट गिवन है उसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बिकॉज जो आपका वेरिएबल नज़र आ रहा है ए उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन होगा आपने देखना है कि क्या जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कुछ कॉमन है, यानी कोई सेम टर्म है. ये 3 टर्म्स है तो इन तीनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि आपके फर्स्ट 2 टर्म्स में ए है लेकिन लास्ट टर्म में ए नहीं है. और अगर आप नंबर्स को भी देखें तो नंबर्स भी 9 और 8 और यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ 1 है तो वो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. यानी ना वेरिएबल कॉमन है, ए तो नहीं है यहाँ पे, और ठीक है ए लास्ट में नहीं है आपके पास, और ना ही नंबर्स के साथ नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर है. ठीक है, सो अगेन आई एम राइटिंग. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमने चेक कर लिया. अब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है. ठीक है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन 1 है. सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपने 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 8 को 1 के साथ. ठीक है, यानी जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर वाली जो आपकी टर्म है उसके कोफिशिएंट के साथ. ठीक है, सो 8 आ गया. अब आपने 8 के वो वाले फैक्टर्स लिखने हैं जिनसे 9 आ जाए यानी मिडिल टर्म बन जाए. सो 8 के फैक्टर होते हैं 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8. सो अगर आप अभी यहाँ पे देखें तो 2 और 4 इससे तो 9 नहीं बन रहा. आप कैसे बनाना है, आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके. ठीक है, सो मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है, बाकी हम टर्म्स इसी तरह से लिख लेते हैं. सो कौन सा फैक्टर हम पिक करेंगे, 2 और 4 से तो नहीं बन रहा, 2 और 4 को ऐड करें तो 6 और सब्ट्रैक्ट करें तो 2. यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर हमने लिखा हुआ है वो है 8 और 1. ठीक है, सो वी विल पिक इट बिकॉज 8 और 1 से वी कैन मेक इट 9. ठीक है, सो प्लस 9 आपने बनाना है तो प्लस 9 कैसे बनेगा जी, आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों के साथ साइन भी प्लस लगाएंगे. ठीक है, प्लस 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 एंड साइन इज ऑफ द बिगर टर्म. सो 9 जो है वो आपके पास आ गया 8 और 1 से. ठीक है, तो आप लिख लेते हैं 8 और 1. अब इनके साथ क्या है आपके पास ए, तो आप ए भी लिखेंगे. ठीक है, यानी इस मिडिल टर्म को हमने कर लिया ब्रेक. यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो काम है वो हो गया. ठीक है, अच्छा अब 8 और 1 है ना, सो अब 1 भी पहले लिख सकते हैं और 8 बाद में. ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, 4 टर्म्स हैं तो आपने पेयरिंग कर लेनी है. ठीक है, 2 पेयर बना लेने हैं. अब फर्स्ट पेयर में से देखिए क्या कॉमन है, क्या सेम है, ए, बिकॉज ए इज प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स, सो यू विल टेक ए कॉमन. और अब आपके पास ये ए स्क्वायर था, ए आपने कॉमन ले लिया तो यू आर लेफ्ट विथ ए इनसाइड द ब्रैकेट. ए आपने कॉमन ले लिया सो यू आर लेफ्ट विथ 8. ठीक है,
नाउ यू कैन सी कि नेक्स्ट में तो कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, ए तो नहीं है। सो 1 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है? क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे। 1 you have taken as a common, so you are left with 1 8 times 8, ठीक है? सो अब आपने जो लास्ट स्टेप करना है, वो ये करना है कि दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ गई हैं। इससे आप ये भी जज कर सकते हैं कि आपकी फैक्टराइज़ेशन ठीक हुई है, ठीक है? दोनों ब्रैकेट्स आपका सेम आनी चाहिए। सो a + 8 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, यू विल राइट ओनली वन टाइम, ठीक है? a + 8 और दूसरी ब्रैकेट भी a + 8 है, तो यू विल राइट इट ओनली वन टाइम। अब क्या रह गया? a + 1, ठीक है? क्योंकि a + 8 को तो आप लिख चुके हैं, सो a + 1 आपके पास आ गया। सो ये हमारे पास आ गई जी फैक्टर्स। आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, आपके पास वापस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? इट्स फॉर रीचेकिंग टू चेक योर आंसर, ठीक? सो नाउ बी पार्ट, और बी पार्ट पे भी हम उसी तरह से वी हैव टू फैक्टराइज, फैक्टर बनाने हैं। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ये कुछ कॉमन है, चेक करें कुछ कॉमन है। बी तो आपके फर्स्ट टू टर्म्स में है, लास्ट में तो है ही नहीं। और यहाँ पे नंबर्स में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? यहाँ 1 है, यहाँ 8 और 15, तो कोई भी आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो इनका कॉमन फैक्टर हो, ठीक है? सो यहाँ पे जी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ चेक इट आउट द कोफिशिएंट विद बी स्क्वायर। सो 1 कोफिशिएंट है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे आपको कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन 1 है। अब 1 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 15। नाउ यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 15। आप वो वाले फैक्टर्स लिखेंगे जिससे 8 बन जाएगा। सो 3 5 ज़ा 15, ठीक है? सो क्लियरली यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि 3 और 5 से यू कैन गेट 8, है ना? ये जो मिडल टर्म है। कैसे? 3 और 5 को ऐड करने से, और वहाँ पे साइन भी जो है वो प्लस का ही है, ठीक है? सो +3 + 5 आप करेंगे तो यू विल गेट +8, है ना? देखिए, +8 आपने बनाना है, तो प्लस 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 एंड साइनस ऑफ द बिगर टर्म। अब आपने लिख लिया जी 5 और 3, और दोनों के साथ वेरिएबल क्या आ जाएगा? बी। अच्छा, आप पहले 3 लिख लें एंड देन 5 लिख लें, देन ऑल्सो इट्स करेक्ट, ठीक है? इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप 3 पहले लिखें या 5, यानी कोई भी फैक्टर आप फर्स्ट लिख सकते हैं। अब आप कर लेंगे जी पेयरिंग। सो पेयर कर लेते हैं, 2 पेयर्स आ गए, 4 टर्म्स थी ना, 2 पेयर्स आ गए, ठीक है? हमेशा आपके पास 4 टर्म्स ही आएंगी और आपने पेयर इसी तरह से करना है। अब फर्स्ट पेयर में से आपके पास कॉमन आ गया है जी बी। सो इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विथ बी + 5, बिकॉज हर टर्म में से आपने बी को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ बी तो नहीं है, सो 3 और 15 नंबर्स हैं आपके पास, इनका कॉमन फैक्टर 3 है, सो बी रह जाएगा और 3 5 ज़ा 15, ठीक है? अब दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास सेम टर्म्स आ गई हैं, तो हम इस ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेंगे, और b + 3 इसको हम एक दफ़ा ये हमारे पास रह जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है? सो ये हमारे पास पार्ट बी डन। नेक्स्ट वी हैव पार्ट सी। सो पार्ट सी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज़ कि चेक इट आउट कि कुछ कॉमन है? नो, कोई वेरिएबल या कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो हम इसको लिखते हैं, आप कोफिशिएंट चेक कर लें, सी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। 1 एंड 20 को मल्टीप्लाई कर लें, 20 आ जाएगा। अब 20 के वो वाले फैक्टर्स लिखें जिससे आपको -9 मिल सके, -9 बना सकें, क्योंकि आपने इसको ब्रेक करना है -9 को। 2 10 ज़ा 20, बट 2 एंड 10 इससे आपके पास 9 नहीं आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। देन वी हैव फैक्टर्स 5 एंड 4, यानी 5 4 टाइम्स 20, और यहाँ से आपको -9 मिल जाएगा, ठीक है? अब आप देखिए 5 और 4 को ऐड करने से 9 आ जाता है आपके पास, एंड वी नीड -9। अब वो किस तरह आएगा? अब देखिए -9 आपको लेके आना है। सो अगर आप प्लस प्लस साइन लगाते हैं तो इट विल ऐड, बट आंसर में भी प्लस का साइन आ जाएगा बिकॉज बिगर टर्म का साइन आता है।
सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है इसको ऐड करने की, कि आप माइनस माइनस करके ऐड करें, बिकॉज माइनस माइनस विल गिव यू प्लस इन साइनस ऑफ द बिगर टर्म, जो कि माइनस है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास 9 आ जा -9 आ जाता है। अब आप 5 पहले लिख लें या 4, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो हियर आई एम राइटिंग -5c -4c। नाउ पेयर आ जाएंगे आपके पास। सो फर्स्ट पेयर में से c कॉमन, सो इट विल गिव यू c -5। सेकेंड पेयर में से 4 -4 कॉमन आ जाएगा। सो बिकॉज c तो आपके पास दोनों टर्म्स में नहीं है, लेकिन 4 और 20 का कॉमन फैक्टर 4 है। सो c -5 आ जाएगा आपके पास, बिकॉज 4 5 से 20। अब आप साइन देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने -4 कॉमन लिया है, तो इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, व्हेनेवर यू टेक माइनस एज अ कॉमन, तो इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ ब्रैकेट वाली टर्म्स जो हैं वो एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो दूसरी टर्म है आपका c -4 वो एक दफ़ा लिख लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।